अरे बच्चों, आज मैथ क्लास 9 वर्कशीट नंबर 37 हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र हम कहाँ प्रयोग करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कि हमें त्रिभुज के बारे में जानकारी हो कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, जो पिछली वर्कशीट में हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिभुज का आधार और उसका लंब ऊंचाई चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यदि आधार हमें मिल जाए और ऊंचाई मिल जाए तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल स्थिति तब आती है जब त्रिभुज की हमें तीनों भुजा दी गई हों, ना कि ऊंचाई दी गई हो। उस स्थिति के लिए हमें एक नए सूत्र की जरूरत पड़ी, जिसको हीरोन का सूत्र कहते हैं। हमारे मैथमेटिशियन हुए हीरोन, तो उनके नाम से ही एक फॉर्मूला बना और उन्हीं के नाम से इस फॉर्मूले को हम जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन सूत्र। ये हीरोन सूत्र है क्या? जब हमारे पास किसी त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सामान्य पहली वर्कशीट में जो आपने सूत्र यूज किया या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसको यूज करते हुए आगे हम करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में हमें तीन भुजा अलग अलग दी गई हैं, ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है और इसकी ये तीनों भुजा कुछ इस तरह से दे रखी हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इन तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, जिसको हम विषमबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। जो विषमबाहु त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना, जब त्रिभुज का ऊंचाई हमें मालूम ना हो तो हमारे लिए असंभव हो जाता है। अब उस स्थिति के लिए जब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हों तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला है जिसको कहते हैं हीरोन का सूत्र। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप या त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप निकालते हैं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का प्रयोग करते हुए हम यूज करते हैं कि यदि हमारे पास त्रिभुज की का अर्ध परिमाप जिसको हम एस से दिखाते हैं, तो एस हमारे पास यहाँ त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर जिसको कहते हैं, और यहाँ ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं कि यदि हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम है और उसका अर्ध परिमाप निकाल लें तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस सूत्र से निकाल सकते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी सबको गुना करने के बाद इसको रूट कर दें तो हमारे पास किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि हमें त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो। तो अब यहाँ पर उदाहरण 1 दिया हुआ है कि आइए इस सूत्र का सहायता से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जहाँ एस 13, एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, दूसरी 14 सेंटीमीटर, तीसरी 15 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों का योग किया तो 42 आ गया, 42 का आधा किया तो वो 21 सेंटीमीटर आ गया। फिर फॉर्मूले में रख दिया, जैसा कि उदाहरण में करके दिखाया गया है, आप उसको कर सकते हो। दूसरे त्रिभुज में कहा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तो उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि यह अनुपात जो दिया गया है उसको वो एक्चुअली उसकी भुजा नहीं है, अनुपात भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ एक्चुअल भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ मानना पड़ेगा कि माना दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 12y, 17y और 25y है। परिमाप 12y प्लस 17y प्लस 25y होगा, जो 540 के बराबर है। तो यहाँ 54y बराबर 540 हुआ, y का मान 10 आ गया। इस प्रकार जो भुजाओं की लंबाई हुई वो 12 गुना 10 120 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 17 गुना 10 170 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो हुई वो 250 सेंटीमीटर हुई। इस प्रकार अर्ध परिमाप जो निकाला वो 540/2 बराबर 240 सेंटीमीटर हुआ। अब त्रिभुज के सूत्र में यदि हम उसको डाल दें तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल
सेंटीमीटर वर्ग आ गया। तीसरे उदाहरण में कहा गया है कि यदि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमें दो भुजा जो है बराबर दे रखी है और परिमाप दे रखा है, तो तीसरी भुजा हमें पता करनी पड़ेगी। माना तीसरी भुजा y सेंटीमीटर है, तो यहाँ परिमाप कितना है 30 है, तो 12 + 12 + y बराबर 30 और y का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। जबकि अर्ध परिमाप हम निकालेंगे तो 30 का आधा 15 सेंटीमीटर होगा और सूत्र में डाल देंगे। अब आपके पास जो सबसे काम करना है वो है आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं दो त्रिभुज और कहा गया है कि नीचे दी गई त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें दिया गया है उसको हम निकालते हैं। त्रिभुज की भुजाएं 8, 11 और 13 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक त्रिभुज है जिसको कहा गया है कि यहाँ ये 8 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर, ये ए, ये बी और ये सी। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है, जो a + b + c बटे 2 होता है। यहाँ हमारे पास 8 + 11 + 13 बटे में 2 करेंगे तो इन सबको जोड़ दें तो क्या मिलेगा, ये 11 और 13 24, 24 और 8 32, 32 का आधा करेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा है, अब इसको मैं दोबारा नहीं लिखना चाहूँगा। तो यहाँ लिखेंगे 16, 16 - 8, फिर 16 - 11 और फिर 16 - 13। यदि इसको हम हल करेंगे तो ये 16 और 16 - 8 करेंगे तो क्या आएगा, ये 8 आएगा। 16 - 11 करेंगे तो ये 7 आएगा और फिर ये आप आगे करेंगे तो 16 - 13 3 आएगा और ये फिर वर्गमूल के अंदर है। तो 16 के टुकड़े कर सकते हो, क्या हो सकते हैं 4 × 4 कर सकते हो। 8 को लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 कर सकते हो और यहाँ से 7 × 3, ये सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ एक 8 के टुकड़े करेंगे तो एक 2 और आएगा, तो यहाँ जोड़ा बन जाएंगे आपके पास और ये अंदर बचेगा। तो यहाँ एक 4 बार आएगा, एक 2 बार आएगा और रूट के अंदर जो होगा वो इन तीनों का गुणनफल होगा और ये 7 या 21 दूनी 42 जो होगा ये होगा, मतलब 8√42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अभी आपको पहला जो त्रिभुज था उसकी भुजा 8, 11, 13 दी गई थी, तो यहाँ आपके पास अर्ध परिमाप 16 आया। 16 को प्रयोग करते हुए आपने ये इसका अर्ध परिमाप निकाला और फिर आपने जो है इसकी जो फॉर्मूला सूत्र है उसको प्रयोग करते हुए 16, 16 - 4 8, 16 - 11, 16 - 13 को प्रयोग करते हुए अब यहाँ देखेंगे 16 - 13 का अंतर 3 आता है, जबकि 16 - 11 का अंतर 5 आता है। तो ये 7 नहीं 5 हम करेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा और ये 5 होगा तो यहाँ आपके पास 5 या 15 है और 15 दूनी 30, यहाँ 30 हो जाएगा। ये इस तरह से 8, 5 और ये 3 होगा और यहाँ आप इसका गुणनफल करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। फिर दूसरा जो फिगर है सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट में आपके पास फिर एक त्रिभुज दिया गया है। उस त्रिभुज की फिर भुजा हमें दे रखी है और त्रिभुज की भुजा 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ एक त्रिभुज बना लें, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर है और 120 सेंटीमीटर। यहाँ इसको नामिंग कुछ कर दिया ABC, कोई फर्क नहीं पड़ता, PQR ले लें, ABC ले लें। तो यहाँ हमारे पास S क्या होगा, फिर वो A + B + C, तो मतलब क्या हुआ अर्ध परिमाप 50 + 80 + 120 बटे में 2 करेंगे। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 250 आएगा, 250 बटे 2 बराबर 125 सेंटीमीटर। फिर यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर ये हम वर्गमूल में लिखेंगे तो 125 माइनस पहली भुजा कितनी है 50, दूसरी भुजा को माइनस करेंगे 125 में से 80, तीसरी भुजा को भी माइनस करेंगे इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, ये तो 125 होगा, इनका अंतर करेंगे तो ये 75 आएगा,
यहाँ से माइनस करोगे तो ये 45 आ जाएगा, और ये माइनस करोगे तो 5 आएगा। अब इनके गुणनखंड कर लें जितने भी हो सकते हैं। देखिए 125 के 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। 75 के करेंगे तो 5 गुना 3 आएगा। फिर ये 45 के करोगे तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 आएगा। इस तरह से आपके पास ये 125 के गुणनखंड हो गए। 75 में 25 के 75 हो गए। 45 में 9 पंजे 45 हो जाएंगे, और एक 5 आएगा। अब इनके जोड़े बनाएंगे आप तो क्या होगा, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक 3 का बना दें, एक 5 का और ये बन जाएगा, और बाकी जो बचेगा आपके पास वो 5 या 15 बचेगा। तो यहाँ एक 5 ये बाहर आएगा, एक 5 ये बाहर आएगा, एक 5 और बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर वर्गमूल में क्या बचेगा, एक 3 और 5 15। मतलब यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 या 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो आ जाता है। अब आपके पास इसको आगे हम दूसरा पार्ट्स जो दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में दो भुजा में एक 8 सेंटीमीटर और दूसरी 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमने ये मार्क कर लिया कि हमारे पास त्रिभुज, माना कि त्रिभुज में भुजा A 8 सेंटीमीटर और B जो है 11 सेंटीमीटर है, और C x सेंटीमीटर है, और परिमाप हमने रखा है 32। तो परिमाप क्या होता है, A प्लस B प्लस C बराबर 32 परिमाप दिया हुआ है। तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप है। यहाँ हम A को 8, B को 11, C को x रखेंगे, तो हमें x का मान आएगा 32 माइनस 19, और यहाँ माइनस 19 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 12 माइनस 9 3, और ये 13। तो ये 13 सेंटीमीटर आ गई तीसरी भुजा। अब हम लेंगे अर्ध परिमाप, क्योंकि S क्या है, S है परिमाप बटे 2, मतलब 32 बटे 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब ये 16 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपके पास पहले से लिखा हुआ है। तो सब अर्ध परिमाप हुआ 16 माइनस 8 करेंगे, फिर 16 माइनस 11 करेंगे, और फिर 16 माइनस 13 करेंगे। इस तरह से इसको हल कर लें तो आपके पास देखोगे कि यहाँ 16 आया, 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा, 16 माइनस 11 करेंगे तो 5 आएगा, और 16 माइनस 13 करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ देखेंगे, फिर इसके गुणनखंड करें तो आपके पास क्या आया, यहाँ पर देखेंगे 16 के गुणनखंड कर दो तो छोटे छोटे गुणनखंड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 4 6 8, फिर 8 के करेंगे तो 2 4 8, फिर ये आपके पास हुआ 5 और ये 3। यदि आप इसके गुणनखंड करते हो और जोड़े बनाते हो तो कितने जोड़े बने और कितना इसके अंदर आया, तो एक जोड़ा ये 2 बाहर आएगा, एक ये 2 आएगा बाहर, एक ये 2 बाहर आएगा, और अंदर क्या रहेगा 5 दूनी 10 या 30, ये अब अंदर होगा। तो ये 8 रूट 30 सेंटीमीटर जो वो आपका तीसरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन हैं वर्कशीट के कंप्लीट होते हैं, इनको आप कंबाइन कर लें। बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे उनको भी कर सकते हैं, विद एग्जाम्पल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि अगली वीडियो तुम्हें सीधे मिल जाए।